हेलो क्लास। तो आज हम अपना नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसा कि आप अपनी लाइफ में देखते हैं बहुत सारे चीज़ें जो आपके आसपास होती हैं मेटल्स की बनी हुई होती हैं, जबकि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो नॉन मेटल्स की बनी हुई होती हैं। आप जो हैं उनकी हार्डनेस, उनकी सॉफ्टनेस, उनकी अपीयरेंस के बेसिस पर जो हैं इनको बता सकते हैं। ये टेबल दी हुई है, आयरन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, उसकी शाइनी होती है या फिर डल होती है, कोल कैसा होता है, सल्फ़र, एल्युमिनियम एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ को समझने से पहले हम उसकी बाहर से हम देखकर ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे, और जब हम उसके रिएक्शन देखेंगे कि वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट कर रहा है, केरोसिन एंड ऑल, यानी कि बाकी के एलिमेंट्स के साथ में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी। फाइन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे दिखाया हुआ है जो फिगर 4.1 में है, जिसमें हम देख सकते हैं बीटिंग आयरन नेल, जो एक आपकी कील होती है उसे हैमर के द्वारा पीटा जाता है तो फिर वो किसके अंदर बदल जाएगी, वो चपटी हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो आपकी आयरन नेल जो है ये एक चपटी हो जाएगी। ऐसे ही एलुमिनियम का जो वायर है वो पीटने के दौरान अपनी जो शेप है उसे चेंज कर लेता है, एक पतली सी शीट के अंदर वो बदल जाएगा। तो ऐसी आपने, जैसे कि आपने घरों में जो है जिसमें खाना पैक करते हैं सिल्वर फॉइल, तो ऐसी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कि आपके मेटल से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनके अंदर उन्हें क्या किया जाता है, पीट पीट कर पतली पतली चद्दरों के अंदर बदला जाता है, वो कहलाती है आपकी मेलेबिलिटी। फाइन, मेलेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 लाइनें हैं, दी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट आर नोन एज मेलेबिलिटी। फाइन। चलिए ओके, इसके बाद में क्या रहेगा, दिस कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एज यू हैव नोटिस, जैसा कि हमने बता दिया है, मेटल्स लाइक कोल, पेंसिल, लेड जो हैं ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आप जानते हैं जब आप कोयलों को पीटोगे तो वो टूट जाएंगे, पेंसिल को पीटोगे तो वो भी चकनाचूर हो जाएगी। ठीक है। तो ये होते हैं इनका ब्रिटल नेचर। ब्रिटल का क्या मतलब होता है, जिनके ऊपर जब आप कुछ भी चीज़ से वार करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाएंगे। आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आपका कांच होता है वो कैसा होता है, ब्रिटल नेचर का होता है या फिर उसकी मेलेबिलिटी होती है। ठीक है। आगे क्या है, कैन यू होल्ड द मेटेलिक पेन, जो आपका मेटेलिक पेन होता है वो प्लास्टिक के बिना या फिर वुडन हैंडल के बिना क्या हम उसे पकड़ सकते हैं, नॉट गेट हार्ड, परहैप्स try to list some experience in which the wooden or the plastic handle protect you from the hurt। यानी कि ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आपके वुडन या फिर प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर्ट होने से। जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में जो चाकू है उसमें आपका या तो लकड़ी का हैंडल होगा या फिर आपका किसका होगा, प्लास्टिक का हैंडल होगा, या फिर जो आपकी रबड़ होती है उसका हैंडल होगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमें किस चीज़ से बचाती हैं, हमारी बॉडी को। जब अगर पूरा का पूरा जो ब्लेड है वो शार्प होगा तो हमें उसे पकड़ने के दौरान और उससे जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमारे हाथ में कट हो लग सकता है, इसीलिए उनके ऊपर कुछ ना कुछ हैंडल लगा हुआ होता है, प्लास्टिक का या फिर वुड का। फाइन। आगे क्या है हमारा, चलिए अब ये जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, जो हमारी रॉड या है आयरन नेल या फिर कॉपर वायर होता है ये हमारे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्लास जो हम 7th में पढ़ के आए थे, जो आपके मेटल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं। सल्फर पीस, कोल पीस आर दी पुअर कंडक्टर, जबकि आपके सल्फर पुअर जो कोल है वो कंडक्टर, वाइल जो हमारा सल्फर पीस है और कोल का जो पीस है वो पुअर कंडक्टर है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। वी डू फाइंड यूज़ ऑफ द एलुमिनियम एंड कॉपर वायर। हाँ, हम देखते हैं जो एलुमिनियम और कॉपर वायर होते हैं इनका यूज़, जैसे कि हमारे घर में जितनी भी मोटर्स वगैरह लगी होती है उनमें कॉपर वायरिंग होती है। जो बाहर मेन वायरिंग वगैरह देखते हैं, तार जो मेन सड़कों से जा रहे होते हैं वो या तो एलुमिनियम के होते हैं या फिर जो है आपके कॉपर के। हार्डली जो है उनके अंदर बहुत सारी कॉपर वायर्स होती हैं। हैव यू सीन द वायर ऑफ द कोल, क्या आपने जो कोल से बनी हुई तारें देखी हैं? नहीं,
क्योंकि इनका कैसा होता है, ब्रिटल नेचर होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे आर ड्रॉन इनटू वायर आर नोन एज डक्टिलिटी। तो इनकी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनमें इन्हें लंबी लंबी तारों के अंदर बदल दिया जाता है वो क्या कहलाएगी, इनकी डक्टिलिटी। फाइन। हैव यू एवर नोटिस, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जो हमारी साउंड ओनी ड्रॉपिंग ए आयरन स्टील, यानी कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर आयरन के ऊपर किसी स्टील की चद्दर को दे मारें या फिर स्टील की चद्दर के ऊपर आयरन को गिरा दें तो उसमें क्या है, हमारी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। हैव यू सीन द वुडन बेल्स, जो आपकी टेम्पल में है, क्या कभी लकड़ी की जो आपने घंटियाँ होती हैं वो बजती हुई देखी हैं क्या? ऐसी कोई घंटियाँ होती हैं क्या? नहीं होती ना। तो जो आपकी मेटल्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। सिंस द मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड दैट इज सेड टू बी दी सोनोरस। फाइन। चलिए, द मटेरियल अदर देन दी मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी कि मेटल्स के अलावा जितने भी आपके और मटेरियल्स हैं उनके अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती। फाइन। आफ्टर परफॉर्मिंग, जो हमने ऊपर एक्टिविटी की है तो हमने देख लिया है जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस इनकी प्रॉपर्टी होती है, अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये टोटल हमारा सम अप होके आया है कि जो हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। फाइन। तो ये मेटल्स की हमारी मेन प्रॉपर्टीज रहेंगी। ओके। द मटेरियल विच जनरली पासिस दी प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जाम्पल क्या हमारे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जैसे कि हमारा कोल हो गया, सल्फर हो गया, ये हमारे सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस। तो क्लास मैं बता रहा था जो हमारे एग्जाम्पल हैं किस किस के, मेटल्स के, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जो हमारे हैं ये एग्जाम्पल हो गए। और इसके अलावा जो हमारा कोल और सल्फर है ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस के अंदर, ये आसानी से टूट जाते हैं, पाउडर के अंदर जो है इन्हें बनाया जा सकता है अगर हम हैमर से इन्हें स्मैश करें। एंड इनके अंदर जो है सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये जो है एग्जाम्पल हैं आपके किसके, नॉन मेटल्स के। फाइन। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फेरस। मेटल्स जैसे हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आप जैसे दो मेटल्स के मैं अगर नाम पूछता हूँ कि जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है तो कौन से होंगे, सोडियम और पोटेशियम। मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर भी। फाइन। दीज आर एक्सेप्शन, ये कुछ हमारे एक्सेप्शन है। अब क्या देखते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन की हमारे मेटल्स के ऊपर में क्या होगी, तो हमने देखा है जो हमारा आयरन होता है उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जो हम 7th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, जिसके अंदर हमने देखा जब हमारी क्या होगा, एयर भी प्रेजेंट होगी और जो वाटर है वो दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी कि ह्यूमिडिटी है वो प्रेजेंट रहेगी, तो हमारा क्या होगा, ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे कि हमारा आयरन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, तो हमारा क्या बन के आ रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। फाइन। इन दोनों रिएक्शंस को हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, इस दोनों रिएक्शन में आपसे पूछा हुआ है। जैसे कि आयरन, ऑक्सीजन और वाटर से हमारा रस्ट बनेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फाइन। चलिए आगे देखते हैं। जब हमारे कॉपर वेसल को एक्सपोर्ट छोड़ देते हैं हम एयर के अंदर, तो ये एक्वायर कर लेता है ग्रीन कलर का कोट, और ये जो ग्रीन कलर का मेटल होता है ये क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा मिल गया है, वाटर मिल गया है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट हमारा एक बन के आ जाएगा, और ये जो रिएक्शन है ये मॉइस्चर की वजह से होगी। आप देख सकते हैं जो कॉपर है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट हमारा बना लेगा। फाइन। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे, जो हमारी ऐश यानी कि जो राख बचती है ऑब्टेन होगी हमारा बर्निंग, जब हम जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को तो क्या होगा, डिजोल्व इन दी वाटर एंड टेस्ट फॉर इट एसिडिक और बेसिक। तो जो हमारी ऐश है जब हम इसे पानी में मिलाकर एसिड और बेस हम ट्राई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एसिड है या फिर बेस है। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू। ठीक है, तो
तो हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। यानी कि हमने पढ़ा हुआ है जब हमारा एसिड होता है तो वो नीले को किस में बदल देता है, रेड में। अब यहाँ पर किस में बदला है, रेड से किस में बदला है, ब्लू में, तो हमारा क्या आएगा, बेस। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ द मैग्नीशियम ऑल्सो इन बेसिक नेचर, तो हमारा बेस नेचर का हो गया। इन जनरली जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे नेचर के अंदर। फाइन, यानी कि जितने भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स बनेंगे वो कैसे नेचर के रहेंगे, बेसिक नेचर के रहेंगे, जो कि बेसिक में हमारा क्या होता है, रेड लिटमस बदल जाता है ब्लू में। फाइन, तो आगे हम देखते हैं, इसके अंदर ये एक्टिविटी दी हुई है, बर्निंग ऑफ द सल्फर पाउडर। तो यहाँ पर है आपका कुछ मटेरियल और नॉन मटेरियल एसिड और बेस के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व हो जाएगा, सल्फोरस एसिड हमारा बन जाएगा। जब हम उसे वाटर के अंदर मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारी कुछ रिएक्शन रहेगी। सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा रहेगा, जब हम उसे वाटर के अंदर मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सल्फोरस एसिड। फाइन, और जो हमारा पीछे आपको पता ही चल रहा है एसिड आ रहा है पीछे, तो ये किसको बदलेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। जैसे कि मेटल्स कैसे थे, बेसिक, तो नॉन मेटल्स कैसे रहेंगे, एसिडिक। रिकॉल द नेम ऑफ द सम लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिक यू हैव रीड इन क्लास 7, तो आपने कुछ नाम बताने हैं। रिएक्शन विद वाटर, इसे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हेल्दी रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।